संदीप कुमार जी का सवाल है कि क्या कृपया पुनर्जन्म के बारे में बताएं। सवाल है संदीप कुमार जी का, कृपया पुनर्जन्म के बारे में बताएं। और ऐसा ही एक सवाल है 563 नंबर पे मंजीत गुड़िया साहब का, क्या हमारे पूर्वज फिर से हमारे वंशज बन के जन्म ले सकते हैं या नहीं। लगभग सवाल मिलता जुलता है। संदीप कुमार जी, आप कह रहे हो कि कृपया पुनर्जन्म के बारे में बताएं, तो डेफिनेट ही पुनर्जन्म होता है। मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। एक बार भी किंतु परंतु नहीं है। मेरा विचार है कि 100% पुनर्जन्म होता है। ईश्वर अनंत है, आत्माएं लिमिटेड है। ईश्वर अनंत है और आत्माएं लिमिटेड है, उतनी ही है। वो ही दोबारा रिसाइकल होता रहता है, वो ही दोबारा आता रहता है। कहते हैं ना, कभी वन बढ़ता है तो कभी जन बढ़ता है। आत्माएं उतनी ही हैं, सेम उतनी ही हैं, कोई इसमें ये नहीं है। वही 84 लाख यूनिया है, वही लिमिटेड है। कभी वन बढ़ जाता है, कभी जन बढ़ जाता है, कभी कीटकर्मी बढ़ जाते हैं, कभी पक्षी बढ़ जाते हैं, कभी पशु बढ़ जाते हैं। ये बहुत, ईश्वर अनंत है, उसका कोई आइडिया नहीं है। आप कहाँ तक उसकी गहराई को माप नहीं सकते हो। ये बहुत बड़ा डीपली खेल है। तो कभी वन बढ़ता है, कभी जन बढ़ता है, कभी कीटकर्मी बढ़ते हैं, कभी पशु पक्षी बढ़ जाते हैं। ये प्रकृति का आत्माएं यही है, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में प्रवर्तित ये होती रहती हैं। बिल्कुल डेफिनेट संदीप कुमार जी, पुनर्जन्म 100% है। और मंजीत गुड़िया साहब, आप कह रहे हो क्या हमारे पूर्वज फिर से हमारे वंशज बन के जन्म ले सकते हैं या नहीं। बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ एक दूसरे का लेन देन ही तो चुकाने के लिए आते हैं। पीछे में एक टॉपिक था जिसमें 3 तरह के कर्म होते हैं। एक है प्रारब्ध कर्म, एक है संचित कर्म और एक है क्रियायमान कर्म। और ये तीनों बिल्कुल बारीक रूप से अगर गहराई में जाएंगे तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि क्रियायमान कर्म होते हैं, इनका साथ साथ भोग हो जाता है, उन्हीं से संचित कर्म बनते हैं। संचित कर्मों की बहुत गहराई से डिफाइन करोगे तो उसी से प्रारब्ध निकलता है। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे। तो उस टॉपिक को एक बार आप जरूर सुनेंगे तो बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। और क्या हमारे पूर्वज फिर से हमारे वंशज बन के जन्म बिल्कुल लेते हैं जी। वही है लेन देन, जिसका बकाया है वो उसी से के रूप में, उसी क्रियायमान कर्मों से संचित कर्मों से वही प्रारब्ध क्रम से आधार बनता है, जन्म बनता है, गर्भ बनता है, जन्म स्थान बनता है, जाति मिलती है, रंग रूप आकृति मिलती है। ये सब प्रारब्ध से है। संचित कर्मों में जो आपके कर्मों का व्यापार है, जो पीछे आपने किया है, वो मिलता है। क्रियायमान कर्मों का साथ साथ लगभग भोग हो जाता है। तो इसके लिए पीछे जो सत्संग में बोला हुआ है वो आप कृपया जरूर सुनेंगे। और एक भजन बनाया था खाटू श्याम के किस्से में कि जब श्याम जी का जन्म हुआ, जिस बर्बरी का जब जन्म हुआ, तो कहते हैं कि वो पैदा होते ही एकदम से देखते ही देखते वो जवान हो गया था। तो उसको देख के कृष्ण जी के पास घटोत्कच गया। घटोत्कच ने हाथ जोड़े प्रणाम किया है। तो वहां सवाल किया है घटोत्कच ने, कहो कौन घड़ी नक्षत्र था जब उस लड़के ने जन्म लिया जो पैदा होते साल पड़ा, जिसने ना जननी का दूध पिया। वाल्मीकि जी बढ़िया नहीं, वो गर्भ बीच में आया, 9 महीने तक रखा गर्भ में, फिर कंठ कटा न जाया। साधु संत ऋषि महात्मा है, किसी देव की माया, नगरवासी भी घबरा गए जब बढ़ती दिखी काया। हे द्वारकाधीश देव की नंदन, मैं तभी आपका ध्यान किया। पैदा होते साल ना जन्मी का दूध पिया। कहो कौन घड़ी नक्षत्र था जब उस लड़की ने जन्म लिया। ये जैसे सवाल किया तो वहां उसने कहा, महाराज मेरे घर में कैसा पुत्र पैदा हुआ है, मेरे को समझ नहीं आ रही है बात। तो ये किस तरह का लड़का है और जो एकदम से जवान हो गया है। रजतम सतिन 3 गुणों से दुनिया का आधार बनया। जेरज अंडज उद्भिद सवेदज दुनिया का विस्तार बनया। पृथ्वी जल आकाश और वायु अग्नि मन संसार बनया। कृष्ण में पुत्री शुक्ल पक्ष में पुत्र का संस्कार बनया। इस सारे ब्रह्मांड में मिलकर ओम ही ओम पुकार दिया। वो पैदा होते सारे पड़ा जिन्ना जन्ने का जन्म दिया। कहो कौन घड़ी नक्षत्र था जो उस लड़के ने जन्म दिया। कृष्ण जी ने कहा कि देखने में कैसा लगता है,
तो उसने बताया कि कामदेव सी छवि है उसकी, चंद्रमा सी शान सुनो, घूंगर वाले केस कंवर के एक अलग पहचान सुनो, जन्म न बीती 4 घड़ी ना हो गया जवान सुनो, हाथ जोड़ के कह रहा सुन मेरी विनती है भगवान सुनो, पुत्र देख कर कदे मोरवी अपना खुदे आप जिया, वो पैदा होते हैं साहिल बड़ा जी ना जन्मी का दूध पिया। हे गिरधर गोपाल गोसाई कृष्ण श्याम मुरारी तू, नटवर नागर देव की नंदन वासुदेव बनवारी तू, कान्हा केशव मधुसूदन हे मोर मुकुट न्याकारी तू, नंद किशोर कन्हैया काले लाज राख बनवारी तू, पहासोर गाम में विकास रटे से राधा कृष्ण राम सिया, वो पैदा होते हैं सारी बड़ा जिन्ना जन्मे का दूध पिया। महाराज मेरा किसा बालक होया और मेरे क्यों कर होया, कृष्ण भगवान अपने लग जाते हैं के इसका नाम धरूं, ये कुछ होया तो कृष्ण भगवान समझाते हैं। इस भजन को जरा गौर से सुनिएगा तो इससे क्या पूर्वज भी हमारे वंशज बन सकते हैं, जरा गौर करिएगा। अरे धन धन है वो जननी जिसने यो ऐसा पुत्र जाया है, और बेखटक कह तो कृष्ण ने परपरी का नाम बताया है। धन धन है वो जननी जिसने ऐसा पुत्र जाया है, बेखटक कह तो कृष्ण ने परपरी का नाम बताया है। धन है वो जननी जिसने, जीव कहाँ से आया कहाँ जागा, कहाँ से आया कहाँ जागा, जीव कहाँ से आया कहाँ जागा, भगल विद्या बतलाते हैं, संतों बिन इस विद्या को कोई और समझ न पाते हैं। हरे कर्म की है महिमा सारी, वेद शास्त्र गाते हैं। अरे ओ लाख 84 छियासुन सब कर्म भोगने आते हैं, लाख 84
पुत्र जाए, अरे बेखट कर कह दो कृष्ण ने इसका बरबरी का नाम बताया। जीव कहाँ से आया कहाँ जागा, ये भगल विद्या बतलाते हैं। और संतों बिन इस विद्या को कोई और समझ ना पाते हैं। कर्म की है महिमा सारी, वेद शास्त्र भी गाते हैं। लाख 84 जिया जुम सब कर्म भोगने आते हैं। कर्म से पक्षी पशु पखेरु आदम ने चोला पाया है। बेखट कर कह दो कृष्ण ने बरबरी का नाम बताया। कर्म करया यहाँ पड़े भोगना, स्वर्ग नरक को न्याराना। कोई कोई करता मौज किसे का चलता कति गुजाराना। कर्म भोग से पापी कपटी बच सकता त्याराना। निष्काम कर्म कदे करया नहीं जिसने हर का नाम पुकारया ना। और बिल्कुल भी नहीं बख्शे जाएंगे जिन्हें बेईमानी का खाया है। और बेघट के कह दे कृष्ण ने इसका बरबरी का नाम बताया है। कैसे होता है जन्म, कभी पिता रूप, कभी पुत्र रूप, कभी चाचा ताऊ भाई। पूर्व लेकर मोक्ष से जगत में धन दौलत मान बढ़ाई। पूर्व जन्म संस्कार बिना कोई यारी ना सनाई। अपनी करनी खुद ने भरनी व फर्क रहना राई। ईसा व्यवहारी मुनि मिलना जिसने ऐसा बन चलाया है। और बेखट के कहते कृष्ण यहाँ बगैर आपके पूर्व संस्कारों के बिना यहाँ कोई भी अंजाम नहीं है, कोई मुलाकात नहीं है। सब फिक्स है, बिल्कुल बिल्कुल। जिसका लेन देन है वो आपको चुकाना ही पड़ेगा, जिसका कर्जा है वो उतारना ही पड़ेगा। आज ही बूढ़े कह नहीं दे, ईब नहीं देगा बोला फिर देगा। लेना एक देने दो, ना लेना एक ना देने दो। तो ये तो फंसा हुआ है। लाख 84 एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आदमी तो छोड़ो, पशुओं तक का भी जुड़ा हुआ है। पशु पक्षियों तक का भी। आत्माएं तो उस गुण में भी तो है, आत्माएं उनके अंदर भी तो हैं। ये ठीक है, अभी पीछे जैसे कितनी कहानियों में है। दुनिया में जो चला हुआ है वो गलत कुछ भी, झूठ कुछ भी नहीं है। हाँ ये है कि उस समय काल अवधि उसकी हो सकता है कि इस समय पर वो कामयाब ना हो, वो चीज पहले हुई हो। कितनी कहानियों में है। अब राजा नल दमयंती में हंस बोले हैं, दमयंती के सामने भी, राजा नल के सामने भी हंस बोला है। वो सतयुग की कथा है। उस समय का परिवेश, रहन सहन, उस समय का जो सामाजिक जो रहन सहन परिवेश था वो अलग था। वहाँ उस समय का और चलेगा। कितनी कहानियों में हमारे दादा परदादा नाना नानी दादा दादी सुनाया करते कहानियाँ। कितनी सभी में जिक्र है। शेर बोल पड़ा, गौ बोल पड़ी, जिक्र है। अब ये क्या है, अभी पशुओं से वास्ता कम हो गया है। दुनियादारी जैसे एडवांस होती जा रही है, वास्ता कम हो गया। इंसान का इंसान से वास्ता तो इंसान बढ़ने लग रहे। 96 करोड़ गौ थी द्वापर में, आज 6 करोड़ गौ कहाँ गई। सारी की सारी इंसानों से जुड़ी हुई थी, सब इंसानों पे डिपेंड थी। इंसानों के लिए ही तो थी, दूध देना, बछड़े तैयार करना, फसल उगाना, सब वही तो काम था। सब बिल्कुल फिक्स है, एक दूसरे से बिल्कुल निश्चित है। बिल्कुल ले सकते हैं मंजी जी, हमारे पूर्वज हमारे वंशज बन के जन्म ले सकते हैं, डेफिनेट ले सकते हैं। क्योंकि ये हमारा एक दूसरे का जो कर्ज है वो एक संत क्या कहते हैं, दादा ने भी कहा है, अरे दमयंती कुंद रहन लागेगी, बोलन तय बंद पानी होगी, और रचो सब लक्ष्मी चमसन दरिया करें थे, सदा धर्म से डरिया करें थे, जो पहले गिरस्ती करया करें थे वह छोड़ देगी तो पुरानी होगी। रचो स्वयंवर शादी कर देगा हम जो बीच के। तो साथियों कैसा लग रहा है करेंगे, इस बारे में जरूर बताएंगे। पुरुषोत्तम शर्मा जी कह रहे हैं कि आप कलाकार, अच्छा चलो फिर करेंगे अगले से इसका लेकर। फूल कुमार जी कह रहे हैं कि मिर्गी के दौरे का इलाज बताइए, तो आप डॉक्टर योगेश से
जरूर इस सवाल के टॉपिक पे आपकी चर्चा हम आयुर्वेद के उस पर करवा देंगे। कमल शर्मा जी का सवाल है वो भी इसी से मिलता जुलता है। मेरा मानना, सवाल नहीं है इनका, तो विचार आया है कमल शर्मा जी का कि मेरा मानना है कि हमारे जितने कर्म जमा हैं उनको भोगने आते हैं, जब भोग खत्म हो जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है। अब जो कर रहे हैं अगले जन्म में भोगते हैं। आदमी की उम्र उतनी ही है जितना कर्मों का भोग है। रोज आपका सत्संग माता पिता मित्रों को साझा करता हूँ। धन्यवाद कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने विचार भेजा, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही सभी के विचार एक दूसरे तक हम पहुंचाने का माध्यम बन रहे हैं। ये भी ईश्वर की ही कृपा है, ईश्वर की ही दया है। बहुत बढ़िया विचार आपने भेजा है। बाकी और अध्ययन करेंगे तो और क्लियर होगा बहुत कुछ। तो साथियों, कैसा लग रहा है प्रोग्राम सभी से? आशा करते हैं अपने सुझाव भेजेंगे। हरिओम।